हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव के हमने 2 लेक्चर देखे हैं। उसमें हमने कहां तक समझा है? पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत विभव निकालना हमने सीख लिया है। जहां पे हम ये जानते हैं कि वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। वैद्युत विभव में जिस तरह से हम ई निकालते थे पॉइंट चार्ज के कारण, फिर कई ई हो जाते थे, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत अगर हम उसको कह दें, क्या कह दें? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता था, क्या होता था? तो भैया अध्यारोपण का सिद्धांत जो हुआ करता था अपना, वो करता था कि कोई बल हो, एक मतलब निकाय में कई बल हो, F1 F2 F3 ऐसे करके कई बल हो ऐसे कहीं पे भी, तो उसमें कैसे जोड़ा जाता था? ऐसे जोड़ते थे हम। कैसे? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, इस तरह करके हम रिजल्टेंट F निकाला करते थे। ठीक, पता था इस तरह से E1 हम निकाला करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम उल्टा चीज करेंगे। क्या करेंगे? ये सदिश में था, तो इसलिए हम क्या करते थे भाई? इसलिए हम यहाँ पे सदिश यूज करते थे। लेकिन ये हमारा ये क्या है? ये तो भाई हमारा ये विभव, यानी ये नहीं, विभव क्या है हमारा? विभव क्या है? अदिश राशि है। तो इसलिए हम अब वहां पे दूसरा सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत आप समझ लीजिए। उस वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है एक, ठीक है, उस पर आपको समझ में आया होगा। यानी कि अगर V1 है, देखिए अगर ऐसे V1 प्लस V1 है, यहाँ पे कहीं माइनस V2 है, यहाँ पे कहीं V3 है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? V1 माइनस V2 प्लस V3, इस तरह करके जैसे हम जोड़ते हैं सिंपल लाइफ में, उसी तरह से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव तो जानते ही है, जानी पहचानी चीज है आपकी द्विध्रुव। अरे सर, इसको कैसे बोल सकते हैं? ये तो हमारे दिलों में समा गई। आपने ऐसा समझाया है। द्विध्रुव के कारण विभव क्या निकालेंगे भाई? विभव निकालेंगे। तो विभव आप समझ गए क्या होता है? क्या होता है भाई? बता दो जल्दी, लिख दो कमेंट बॉक्स में। हाँ सही है, लिख रहे हो? ठीक है। तो द्विध्रुव कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखो, कुचुक यहाँ पे कहां से होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है भाई। इनके बीच की दूरी क्या होती है? 2L लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि आसानी रहे। कोई पूछे क्यों लेते हैं? अरे आसानी रहे भाई। अगर हमको मध्य बिंदु लेना रहता है, अगर हम L लेंगे तो L/2 इसलिए हम L ले लेते हैं, इसको L कह देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है। यहाँ पे कहीं O से R दूरी पर क्या होगा? ऐसे जैसे निकालते थे यार, आपको अगर वो वाला डेरिवेशन याद है तो यहाँ पे P, इसको पॉइंट कहते थे, आप क्यों कहते थे? यहाँ पे हम P ले लेते हैं। क्यों ही ले लेते हैं? आप कहते हैं कि सर P में कंफ्यूजन होती है, तो हम क्यों ले लेते हैं भाई? क्यों ही ले लेते हैं। क्यों ले लिया इस पे? तो अब ये जब पॉइंट क्यों ले लिया, तो यहाँ से पॉइंट कितनी दूर पे है? आप कहेंगे सर इसको हमने R दूर पे लिया था। कितनी दूर पे? R दूर पे लिया था, तो ये R दूर पे ले लिया। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर अब एक स्टेप इसके बाद होता है कि माइनस क्यू के कारण यहाँ पे हम निकालते थे पॉइंट क्यू पे तीव्रता, और क्यू के कारण तीव्रता निकालते थे। लेकिन सर यहाँ तो क्या है? यहाँ तो क्या है भाई? यहाँ तो हमारा विभव निकालना है। तो ठीक है, यहाँ से अब इसकी दूरी देख लो क्यू की। क्यू से ये बिंदु कितनी दूर पे है? देखो बताओ। देखो ये दूरी देखो, ये दूरी R है। R में से अगर हम L कम कर दें, ये R है, इसमें से L कम कर दें तो यही तो बचेगा ना भाई? बचेगा। क्लियर है? फिर से देखो, ये पूरा R है। अब देखो ये R है, R में से अगर इतना कम कर दें, देखो इतना कम कर दिए तो इतना क्या बच रहा है? इसके बराबर बच रहा है। यहाँ देखो ऐसे, ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? बोलो प्यारे भाइयों, R-L। अब यहां से देखो, यहां से यहां तक का देखो R है, और इतना कितना L है। यहां तक का R है, इतना L है, तो क्या लिख दूं इसको मैं? R प्लस L लिख दूं? चलेगा सर? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करें? अब निकालते हैं फिर माइनस क्यू के कारण। ऐसे सुंदर सा लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु क्यू पर विभव। क्या लिखेंगे? विभव। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? पोटेंशियल बोलते हैं क्या सर? हाँ, पोटेंशियल ही तो बोलते हैं। जान गए भाई तुम तो। V1 Q1 क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण,
इसको माइनस लगा के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई माइनस लगा के? अभी तो सर नहीं लिखते थे। अदिश राशि, कितने बार बताऊं भाई, कितने बार बताऊं? अदिश राशि है, क्या है? अदिश राशि है। अब देखो इसका क्या होता है, के लिख दूं मैं यहाँ पे अभी 1/4πε0 को के लिख दिया। क्यों माइनस लगा दिया? माइनस क्यों के कारण है तो अपॉन r प्लस एल। यहां स्क्वायर नहीं होगा क्या सर? नहीं, स्क्वायर भूल कर भी नहीं लगाना। नहीं, क्या हो जाएगा हमारा? अरे भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हो जाएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये हो गया अपना। अब देखो प्लस क्यू के कारण क्या लिखेंगे? प्लस क्यू के कारण पिंटू क्यू पर ट्यूब स्टार, ट्यूटा नहीं भाई विभव लिखेंगे। नहीं तो अभी तो गलती हो जाती है हमसे। क्या हो जाती? गलती, जो कि हमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है भाई? क्योंकि हमको बोर्ड में फोड़ना है। क्या करना है? सब लोग बोलो, फोड़ना है। यहाँ पे क्या लिख दें? r-l लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको v3 क्यों लिख रहा हूं भाई मैं? दो ही हुई तो है। देखो v1 v2 लिख दिया। अब परिणामी निकालने को मैं आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे सर सिंपल है, तो इसकी परिणामी तो हम निकाल लेंगे। हमको वेक्टर नहीं आती तो क्या हुआ? क्या इसका हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आप निकालिए, निकालेंगे आप, फोड़ेंगे आप। तू फोड़ेगा भाई, तू वीडियो देख रहा है, तू जरूर फोड़ेगा। अब तू आ गया यहाँ तक, अब फोड़ के ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आना ही सब कुछ है तेरा। अब यहाँ आ गया तो अब तू फोड़ेगा। v1 प्लस v2, क्यों? क्योंकि भाई वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, ये क्या है? स्केलर है, अदिश राशि। अब इसको जोड़ लो, क्या कॉमन है? के क्यू कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब देखो दोनों में के क्यू कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो माइनस बचा, माइनस 1 तो माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बाद में लिख देंगे। तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। प्लस वाला है तो 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। इतना क्लियर? अब देखो बिल्कुल, देखो के क्यू, अभी देखो r प्लस एल इधर जाएगा, इधर होगा तो ये आ जाएगा r प्लस एल माइनस r माइनस एल आएगा तो माइनस r हो जाएगा। माइनस जो होगा माइनस के कारण क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इतना तो आता ही होगा आपको, इतना तो मैं मान सकता हूं कि आप यहां तक आए हैं तो ये तो सीख के आए होंगे। ठीक कह रहा हूं मैं? के की वैल्यू रख दूं मैं 1/4πε0। क्यों? यहां से देखो प्यारे भाइयों, r कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2l। इसको लिख दूं मैं। अब यहां देखिए कुछ चमका आपको, चमका भाई, अभी नहीं चमका तो क्या चमकेगा भाई? चमक जाना चाहिए अब तो। आप कहोगे सर ये तो हम कुछ पढ़े थे। बिल्कुल, क्या है? क्या है भाई? क्या है? बोलो, बोल दो। वह द्विध्रुव है। क्या है? हमने यही तो पढ़ा था, वह द्विध्रुव था हमारा। इसके बीच की दूरी 12 थी। हमने कहा था कोई एक आवेश ले लो, उसके बीच की दूरी ले लो, गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? हमारा वह द्विध्रुव आ जाएगा। आ गया वह द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। वह द्विध्रुव नहीं आएगा प्यारे भाई, वह द्विध्रुव आघूर्ण लगा के करेंगे। क्या करेंगे हम? वह द्विध्रुव आघूर्ण लगा कर कहेंगे। नहीं तो वह द्विध्रुव तुम्हारा सिर्फ वही होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू को अल्प दूरी पर वियोजित करने पर, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं, समान परिमाण एवं विपरीत आवेशित आवेश को। ठीक है, ये परिभाषा इसकी आपने लिखी होगी। ये हो गया। अब यहां तक आपने समझ लिया बिल्कुल? हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको क्या मैं भी को यहाँ पे ऐसे सुंदर सा ऐसे कह देता हूँ 1/4πε0 p/r² माइनस l²। ये कह दिया मैंने, ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया। अब आप कहेंगे सर एक चीज आपने वहां कही थी, ये जो द्विध्रुव होता है, ये जो डाइपोल होता है, ये बिल्कुल माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होती है बिल्कुल छोटी होती है, यानी कि पिकोमीटर और फिर फर्मी ये सब में 10⁻⁻14 इस तरह में होती है सर। भाई ये तो होती है। तो क्या हम कह सकते हैं आर हमारा मीटर में है सर? हाँ बिल्कुल। तो क्या हम ये एकदम, अब भाई कोई चीज जैसे कोई किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर की बात कोई कर रहा है, या ऐसे देख लो किलोमीटर में समझ में आ रही है। ऐसे देखो कोई क्विंटल की बात कर रहा है, तुम लेने गए पापा के साथ गेहूं बाजार गए, वहां पे कह रहा है भाई 10 क्विंटल गेहूं आपने लिया, वहां 1 किलो अगर ज्यादा दे देता है या 1 किलो कम ही हो जाता है तो कोई 1 किलो को करेगा, अरे छोड़ो जाने दो, 1 ही किलो की तो बात है। या आप ऐसे जाइए बाइक लेने जाइए, वहां पे 70-80 हजार की बाइक रहती है, क्या होता है भाई 5,000-4,000 तो ऐसे छोड़ दिया जाता है। क्यों नहीं लगता? अरे नेग्लिजिबल मान लेते हैं उसको। उसी तरह समझो, उसी से रिलेट करो। जब ज्यादा अमाउंट होता है तो वहां पे 1-2 हजार कुछ काउंट ही नहीं किया जाता, आसानी से इंसान छोड़ देता है। उसी तरह से यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि आर के कंपेयर में आर इज लेस ग्रेटर देन, जितना कहोगे उतना बड़ा है, क्योंकि आर मीटर में है। ये मेरे भाई क्या है, मीटर का तुम कर डालोगे कितना, 1000 लाख भाग 10⁻⁻14, बहुत -14 भाग करोगे तब जाके 10 टू पावर में
ठीक है। तो एल बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, एल को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। नेग्लिजिबल यानी कि टेंस टू जीरो ऐसे कह देंगे, एल टेंस टू जीरो। लिमिट पढ़े होगे तो जानते होगे। तो इसको मैं कह दूं, क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, क्या सर आप पढ़ा रहे हैं क्या, कुछ और करने आए हैं? अरे नहीं भाई, मैं कहने आया हूं कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे से चैनल पे आप लोग आए और फिजिक्स पढ़ें, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा। ये देखिए, v प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि जो विभव है किसके प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि r स्क्वायर के क्या है, अनुक्रमानुपात। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे उठाएगा कि कैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन दे देगा 1/r³ 1/r² या 1/r⁵ ऐसे करके देगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या था, 2p/r³ आया था, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है द्विध्रुव के कारण वो r³ के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। देखो व्युत्क्रम अनुपाती है ना, अनुक्रमानुपाती 1/r² के किसके है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। व्युत्क्रम अनुपाती किसके है, r² के। तो यही तो होता है ना व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया आपको। तो जब कहा जाएगा वैद्युत क्षेत्र के लिए तो r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। जब वैद्युत विभव की बात करेंगे हम तो क्या होगा भाई, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, आता भी है भाई, कई बार आया हुआ है। तो इतना क्लियर हुआ, द्विध्रुव के कारण सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे भाई, जो लंबवत, यहाँ पे अभी तो यहाँ निकाल रहे थे हम, अब यहाँ कहीं पॉइंट ले लेंगे, वहां निकालेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।